हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबलेस स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसे कि रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले सभी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें मैंने साइंस, साइकोलॉजी का और ईवीएस के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। फिर हम लोग हिंदी, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे। तो आज हम लोग जो 2012 में जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था रीट एग्ज़ाम में, उसके पेपर के सोल्यूशन को देखेंगे। ये हमारी ईवीएस की तीसरी क्लास होने वाली है, तो इससे अच्छी बेहतरीन तैयारी आपको कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे रीट का एग्ज़ाम आपको पता है कि अब तो एग्ज़ाम 25 तारीख को फाइनल हो गया कि एग्ज़ाम 25 तारीख को होगा, तो अपनी तैयारी करते रहिए। अगर बाई चांस डेट चेंज भी होती है तो आपको रिवीजन का बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मिलती है तो हमें इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चे जुड़ जाइए जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रीट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो उससे आपको तुरंत मिल सके। और जो हमारा ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है मोदी रोजगार दो, प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्विटर पे रिट्वीट करिए। जितना ज़्यादा ट्वीट करेंगे उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बच्चे कितना परेशान है नौकरी के लिए, हम लोग की कितनी लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो जो आपका ट्विटर कैंपेन चल रहा है मोदी #मोदी रोजगार दो, तो सही ट्विटर जो कैंपेन है उस पर आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी बच्चे जुड़ गए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सभी बच्चे सही ऑप्शन बताइए और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था 2012 का पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 2012, 15 और 17 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। वो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो पहला पूछा गया है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन जो होता है इवैल्यूएशन, उसका मेन मोटिव क्या है। अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा कराना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। तो आपको पता ही चला होगा क्या राइट आंसर लग रहा है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं जानना एवं सुधार करना, मतलब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मतलब जो निरंतर और रेगुलर होता रहे और उसमें जो कमियां वो पता चलती रहे। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल वाले वैसे भी गलत हो जाएंगे। अनुशासन बनाए रखना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है। क्या पूछा गया, विज्ञान शिक्षण में पाठ सहगामी है। तो विज्ञान क्लब, पाठ पुस्तक, श्रव्य सामग्री या श्यामपट्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया विज्ञान शिक्षण में पाठ सामग्री है, तो विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ना कि पाठ पुस्तक, ना श्यामपट्ट, ना श्रव्य सामग्री। जो विज्ञान क्लब मतलब साइंस क्लब होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या उसका राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो जो भी बच्चे जुड़ते जाए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने रीड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के बहुत क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैं सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को करवा रही हूँ, तो उसको भी आप कर लीजिएगा। इससे बेहतरीन तैयारी आपको नहीं मिलनी है, तो मैं आपको प्रॉपर तैयारी करवाऊंगी, इसलिए चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़ आदि को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो क्या होती है, मिश्रण, छानना, ऊर्ध्वपातन या पृथक्करण। तो पानी से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकड़, ये सब अलग करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, आंसर करना है। तो आंसर करिए सभी बच्चों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, पृथक्करण। सबको अलग करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सेपरेशन। ठीक है, ना कि मिश्रण, ना फिल्ट्रेशन, ना सब्लिमेशन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें सही स्टेटमेंट बताना है। श्रव्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। हाँ, ये सही है। आगे देखते हैं, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो ये श्रव्य दृश्य क्या, दृश्य तो है, श्रव्य सामग्री नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो चार्ट का प्रयोग, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये तो गलत बता रहा है कि शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रव्य दृश्य सामग्री है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। तो हम जब अपने आंसर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए जो चीज़ नहीं है उसको अलग कर लेंगे, तो हम सही ऑप्शन पर पहुँच पाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए क्या होगी, यूजफुल होगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी करना,
पायलट स्टडी या अंतिम प्रारूप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है कि परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। तो ये जो प्रारंभिक जांच है क्या कहलाएगी, तो ये इसको कहते हैं पायलट स्टडी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश इस राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर जिलों में लगा हुआ। तो कौन सा राज्य है, कौन सा देश है जो यह राज्य है जो जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों में लगा हुआ है। तो गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश या पाकिस्तान है। तो क्या होगा, तो आपको पता है कि इस बार भी जीके का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। तो आपको जीके जो राजस्थान की बहुत अच्छे से तैयार करनी होगी रेट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो एसएसटी वाले बच्चों के लिए तो ज़्यादा ही आती है, तो उनके लिए हेल्पफुल भी होगा वो, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा होगा। तो क्या इसका राइट ऑप्शन होगा, पाकिस्तान। बिल्कुल, जो पाकिस्तान है देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर जिलों से लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है वो मैं आपको करवा दूंगी, जो इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगेंगे, इसलिए मैं उसकी आपको टॉप 50 या टॉप 500 100 करके क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। तो पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा था, भास्कर था, रोहिणी था, आर्यभट्ट था, एडुसेट था। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, तो पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा गया है, तो पहला क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट था। तो हमारा जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो कौन सा था, वो आर्यभट्ट था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। मैं टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दूँगी, तो सभी बच्चे उस पेज से जरूर जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एंड, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है कब मनाया जाता है, 21 मई को, 27 मई को, 5 जून को, 14 नवंबर को। तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है हर स्टेट टेट एग्ज़ाम का जो भी होता है, जैसे यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर ये रीट हो, कोई भी हो, तो ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही। तो याद रखिएगा क्या होगा, 5 जून इस राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन बच्चों सही है। तो सभी बच्चों को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। तो जलीय जंतु जो है उसमें श्वसन होता है, किससे होता है, फेफड़ों द्वारा, पुस्तक फुसफुस से, या गलफड़ों से, या वायुकोश द्वारा। तो जलीय जंतु जो मछलियाँ होती है किससे होती है, गलफड़ों से लेती है ना। तो क्या हो जाएगा, गलफड़ों, गिल्स जो इससे होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय झंडे जो कि हमारा झंडा जो तिरंगा है उसके बारे में कौन सा कथन सावधानी पूर्वक आपको सही कथन बताना है। तो आइए देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सभी बच्चों को पता होगा, किसी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बीच में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, बिल्कुल शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन गलत होगा। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का, बिल्कुल हरा रंग क्या होता है, वो किसको प्रदर्शित करता है, शांति एवं खुशहाली को। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन जो कि गलत दे रखा है। तो हम जिस पे साथ जाएंगे सी ऑप्शन पे, जिसमें लिखा हुआ है पहला, दूसरा, चौथा सही है जबकि तीसरा गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चों ने, आई होप सभी बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, वातावरण के अनुरूप पौधों एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। जो वातावरण के अनुरूप जो पौधों व जंतुओं में जो लक्षण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एडॉप्शन, अनुकूलन, मॉडिफिकेशन, रूपांतरण, परजीवता, या इनमें से सभी। तो क्या होता है, जब बच्चा जो मतलब वातावरण के अनुकूल जब जंतुओं में उनके लक्षण पाए जाते हैं क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। तो सभी बच्चों को पता होगा। आई होप देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है, तो अच्छी सी तैयारी कीजिए। लेकिन अब जो लेवल आएगा अच्छा आएगा, क्योंकि तैयारी आपने देखा होगा कि काफ़ी एग्जाम फॉर्म भरे गए हैं, 16-17 लाख फॉर्म भर दिए गए। तो इस बार तैयारी जो टक्कर की, वैसे भी एग्जाम का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप अपना जितना हो प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देखिए, क्योंकि इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का पेपर ही करा रही हूँ, क्योंकि जो इससे एक आपको आइडिया लग जाता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा और कैसे हमें उसकी तैयारी की जाए। आगे बढ़ती है अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। जो राजस्थान में पक्षी अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर या भरतपुर। तो जो उसका है पक्षी अभयारण्य कहाँ है, भरतपुर में जिले में स्थित है। किसमें, भरतपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है, अगली बार भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? क्या पूछा है? एयर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है? वायुयान उड़ते हैं, बिल्कुल वायुयान उड़ते हैं। वायु स्थान घेरती है, बिल्कुल हम लोग 6, 7, 8 से पढ़ाया जा रहा है वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, तो बिल्कुल ये दो तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वायु में रंग होता है, तो ये तो कहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो यही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, घड़ी की स्प्रिंग संग्रहित ऊर्जा है, तो घड़ी की जो स्प्रिंग में है वो कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है या प्रकाशीय ऊर्जा होती है? तो घड़ी की जो स्प्रिंग होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? बिल्कुल यांत्रिक ऊर्जा इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, जब पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड या ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, पोटेशियम सल्फाइड या क्लोरीन? तो पानी के जो पीने का पानी होता है उसमें रोगाणुनाशक क्या डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन डालते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न को सावधानी से देखें, तो ये डायग्राम बना हुआ है, उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ है। ये कौन से यातायात के किस सिग्नल को बता रहा है? मुख्य सड़क को, संकरी पुलिया को, खराब सड़क को या रेलवे फाटक को? आंसर कीजिए। तो प्लीज़ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करिए, जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाया करिए। और जो भी आपका डाउट हो, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पेज का लिंक है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बिल्कुल खराब सड़क का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटी माता एवं रेबीज रोग के कारण होते हैं, तो किसके कारण होता है? छोटी माता और रेबीज वायरस, बिल्कुल। तो क्या होगा? छोटी माता की कौन सी होती है? वायरस रोग होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वायरस, ना कि बैक्टीरिया, ना कि निमेटोड, ना प्रोटोजोआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि जिससे का आइडिया लग जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हम भोजन करते हैं एवं पाचन करते हैं, बिल्कुल। तो इस पचित भोजन में उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है, बिल्कुल। जो खराब चीज़ें होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाचन जो भोजन का होता है वो किस में होता है? अवशोषण होता है। आमाशय की दीवार पे होता है, छोटी आंत की दीवार में, बृहद आंत की दीवार मतलब से बड़ी आंत भी कहते हैं, यकृत में। आंसर कीजिए। यकृत मतलब लीवर। ओके, तो जो आपको बता दूं, जो भोजन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले आमाशय में आता है, तो आमाशय में तो थोड़ा बहुत पाचन तो, लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा पाचन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो छोटी आंत की दीवारों पे होता है। किसमें? छोटी आंत की दीवारों में होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जो हम लोग को बचपन से पढ़ाया जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक होता है, तो सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो सभी बच्चे सही आंसर बताइए, क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं परिणित, या ऑक्सीजन, शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य एवं प्रकाश एवं परिणित, या कार्बन डाइऑक्साइड, शर्करा, जल एवं सूर्य का प्रकाश? तो बच्चों क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल जो हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश एवं परिणित, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का समान तापमान है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का सही होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर फॉरेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 फॉरेनहाइट, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्सियस लिखा हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन किस पे जाएंगे आप? डी ऑप्शन पे, 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे लिखा हुआ है, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाला खनिज, जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर और भीलवाड़ा, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज मिलता है ये आपको बताना है। तो कौन सा मिलता है? जस्ता, शीशा, तांबा, चांदी, शीशा, चांदी, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, जिप्सम, गार्नेट एवं सोना, चांदी, रॉक, सल्फेट, टंगस्टन एवं जिप्सम। तो उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में जो मिलने वाला खनिज है वो कौन सा हो जाएगा? जस्ता, शीशा, चांदी, तांबा, बिल्कुल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये सब आपको जब मैं आप जीके पढ़ाऊंगी तो सबको क्लियर कर दूंगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और मेरे आप टेलीग्राम पेज पे जुड़ जाइए, जिससे कोई भी वीडियो होगी तो आपको एक अपडेट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो राजस्थान का कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पेट्रोलियम निकाला जाता है? बारां में, जोधपुर में, भरतपुर में या बाड़मेर में? तो राजस्थान के जिस जिले में
पेट्रोलियम निकाला जाता है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो जोधपुर ज़िला हो जाएगा। कौन सा है, जोधपुर में पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। किसके साथ जाएंगे हम लोग, सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण होता है तो जब मून इक्लिप्स कब होता है ये बताना है आपको। तो जब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होती है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में। तो सीधी रेखा में तो होते ही नहीं, तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है, हमारा चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है। और जब आगे बढ़ते, राष्ट्रीय पशु बताना है आपको। राष्ट्रीय पशु कौन सा है राजस्थान का, तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ होगा, शेर होगा, चिंकारा होगा, मोर होगा। तो मोर तो वैसे भी पशु नहीं है, तो क्या होगा, बाघ होगा, शेर होगा, चिंकारा होगा। तो क्या होगा बच्चों, बाघ होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य नगरी नाम है। तो जो राजस्थान में सूर्य नगरी किसका नाम है बताना है आपको। जयपुर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, जोधपुर का। तो जयपुर का नाम क्या है, सूर्य नगरी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ऊन प्राप्त होती है। तो ऊन किससे प्राप्त होती है, ऊँट, भेड़, ऊँट याक के बालों से, भेड़, ऊँट व शेर के बालों से, ऊँट, हाथी, खरगोश के बालों से, गाय, बकरी व भेड़ के बालों से। तो भेड़ से भी मिलती है, ऊँट से भी मिलती है और याक से भी मिलती है। तो बिल्कुल ऊन मिलेगी। ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें खरगोश, हाथी इससे मिलेगी नहीं, शेर से मिलेगी नहीं, गाय बकरी से मिलेगा, बकरी से सब भी, गाय से मिलेगी नहीं। तो ये ऑप्शन जो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 150। तो बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। तो सभी बच्चे मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए और वीडियो को लास्ट तक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो ये भी आपको पता ही। बंदर क्या पेड़ पे रहता है, बिल्कुल। शेर किस में रहता है, गुफा में रहता है। चूहे कहाँ होते हैं, बिल में रहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी बच्चों का अच्छा हुआ होगा। लास्ट में मुझे जरूर बताइए कमेंट करके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी बच्चे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।